अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे साथ मौजूद हैं जी सैयद ज़मीरुल हसन शाह साहब। इनकी तालीम जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि MA इंग्लिश इन्होंने किया हुआ है। नौकरी को तरजीह नहीं दी, अपने फार्म के ऊपर कैटल फार्मिंग कर रहे हैं और साथ में अपना खुद का वंडा तैयार करते हैं। खुद का वंडा तैयार करके जानवरों को खिलाते हैं। अरसा 4 से 5 साल हो चुके हैं इनको फार्मिंग करते हुए। इनका कहना है कि जो मेरे दोस्त परेशान हैं फार्मिंग के रिलेटेड, उनको यही नहीं पता होता कि जानवर खरीदना कैसे है। वो भी आज मैं बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि जानवर को पालना कैसे है, उसको खुराक क्या देनी है, उसको सब्ज चारा देना है, वंडा देना है या कोई फीड देनी है, किस तरह से उसकी फैटनिंग करनी है। इसके अलावा इनका कहना है कि आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको फीसबिल्लाह ऐसा फार्मूला दूंगा जो अपने जानवरों को मैं वंडा बना के देता हूं। मेरी अपनी जाती फीड मिल है, मुझे किसी किस्म का लालच नहीं है। अगर किसी बंदे को फीड में प्रॉब्लम आ रही है, जानवर के डाइट प्लान में प्रॉब्लम आ रही है, जानवर को बेचने में प्रॉब्लम आ रही है, ये तमाम बातें आज इनसे जानेंगे कि खरीदने से लेकर बेचने तक हमने किस तरह से कामयाब फार्मिंग करनी है। तो आइए ज़मीरुल हसन शाह साहब से मिलते हैं और जानते हैं ये कब से कर रहे हैं और किस तरह से इनके सीक्रेट वो राज सब कुछ आज इनसे हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। राम साहब क्या हाल है जी? खैरियत जी? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम टू लाहौर जनाब। बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा शाह साहब, हमें बताइए, बड़े फार्मर परेशान हैं, आज आप अपने साथ उनका फार्मूला भी एंड पे शेयर कीजिएगा, उसका मुकम्मल तरीकाकार बनाने का मुकम्मल एक हम लिख के उनके साथ शेयर भी करेंगे जी। ठीक है, बताइए कि जानवर खरीदना कैसे है। अक्सर हमारे फार्मर जो है वो नुकसान में जा रहे हैं जी। सही। जिस फार्मर को मिले वही यही अफसुर्दा हो गया, बोलता है कि यार नुकसान हो गया फार्मिंग में। ठीक हो गया। आप किस तरह से कामयाब जा रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले थोड़ा तारुफ, सैयद ज़मीरुल हसन मेरा नाम है। नेचुरल देसी वंडा की हमारी फीड मिल है, ये फार्म है सगिया बाईपास कोट अब्दुल मलिक फूल वाली मंडी हमारा एड्रेस है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी जानवरों का काम करने वाले लोग होते हैं ना जी, सबसे बड़ी जो परेशानी उनको आती है वो परचेजिंग में आती है। जब वो मंडी में जाते हैं या बीमार जानवर ले आते हैं या बहुत कमज़ोर जानवर ले आते हैं या छोटे जानवर ले आते हैं। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहली दफ़ा उनको लॉस होता है, वो 15 से 20 हज़ार जानवर महंगा ले आते हैं। ठीक। जब वो 3 महीने की फैक्टरिंग करते हैं या बड़ी फैक्टरिंग करते हैं या कुर्बानी वाली फैक्टरिंग करते हैं, एंड में जाकर राना साहब उनको लॉस होता है। उसमें क्या होता है कि जब 20-25 हज़ार मंडी में दे जाएंगे या कसाई आपके साथ जाएगा, कोई फ्रॉड कर देगा, तो उसको ये चाहिए कि सबसे पहले वो अपनी खरीदारी को मजबूत करे, फिर फीडिंग प्लान अच्छा दे। सर, न्यू बंदे ज्यादातर इस फार्मिंग में आने का ख्वाब रखते हैं, किस तरह से वो खरीदारी करें पता ही नहीं है नए लोगों को। बताइए ना कैसे खरीदारी सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी खरीदारी करनी है या कोई ऐसा बंदा लेके जाएं अगर आपको यकीन है उसके ऊपर। ठीक है। क्योंकि आपको तो पता ही नहीं आपने कौन से जानवर खरीद रहे हैं, तो या कोई कसाई होता है उनको वेट का पता होता है, तो आप ऐसा ये जरूरी है कि आप मुखलस इंसान साथ लेके जाएं। जब कोई भी मुखलस इंसान आप साथ लेके जाएंगे ना, तो वो जानवर की खरीदारी नस्ल वो आपको बताएगा। ठीक है। अगर आपको नस्ल का नहीं पता ना, तो वो गोश्त स्लाटर हाउस वाले लेंगे, आप वलैती बछड़े ले आएंगे और 3 महीने उनको फीडिंग करेंगे, तो क्या होता है कि आप फीडिंग भी पूरी नहीं कर सकते, ना आपके पास कोई प्लान। अगर प्लानिंग गलत हो जाएगी तो स्टार्ट से आपकी हर चीज खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। तो अगर कोई बंदा साथ जाने के लिए एग्री नहीं है तो क्या चीजें, नस्ल, रंग, कद काठ, वजन कितने का जानवर खरीदना है ये बताइए। ये सबसे बड़ा मेरा तो तजर्बा है जी, 5 साल का। जो 200 या 250 किलोग्राम वाला जानवर होता है फैक्ट्री में वो डालें स्टार्टिंग में। हाँ, उससे नीचे लाएंगे तो वो बहुत टाइम लेता है। ठीक है। उसका क्या होगा कि वो फीड खाता जाता है, वो कमजोर रहता है, वो बढ़ता नहीं है। इसमें ये होता है कि जब आप 250 किलो वाला वो बच्चा लेंगे, उसकी हड्डियां और स्ट्रक्चर जो होता है मुकम्मल होता है। जब स्ट्रक्चर मुकम्मल होगा तो वो सिर्फ मीट बढ़ाएगा, यानी उसके ऊपर गोश्त चढ़ेगा। स्ट्रक्चर तो बना हुआ उसका। मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर आपका 6 महीने वाला बच्चा इंसान का बच्चा है, वो दूध पीता है, ठीक है, आप उसको पहलवान नहीं बना सकते। ठीक है। जब उसकी हड्डियां 16 साल की उम्र मुकम्मल होगी तो वो क्या करेगा, फिर आपको उसको पहलवान बना, रेसलर बना ले या बॉडी बिल्डर बना ले, और उसकी प्रोटीन एनर्जी उसको चाहिए। ये फार्मूला है भाई पूरे पाकिस्तान के, पूरे ओवरसीज मेरे भाइयों को भी। ये मेरा मैं एक ट्रिप, बहुत बड़ी टिप देने लगा आपको। 250 किलोग्राम से कम बछड़ा नहीं लेना, और जानवरों की 3 चीजें जो मेरे जितने फार्मर भाई हैं राणा साहब के चैनल के जरिए से, ड्राई मैटर, प्रोटीन और एनर्जी, अगर किसी जानवर की पूरी नहीं, ना वो ग्रोथ करेगा, ना वो दूध वाला काम वो कामयाब नहीं हो सकता। ये 3 चीजें पॉइंट है, गोरे भी इसी पे अमल करते हैं। यानी 250 किलो से कम जानवर नहीं खरीदे, उसमें जो आपको लॉस है, जो 250 से ऊपर है ना, वो 1 किलोग्राम वजन डेली आपको देगा। सर, 250 किलो का जानवर खरीद तो लिया, अब उसको खिलाना क्या है? वो खिलाने पे बेसिक मकसद होता है उसका डाइट प्लान। हाँ जी, हाँ जी। अक्सर लोग क्या करते हैं, कोई उसको कमाद डाल रहा है, कोई आलू डाल रहा है, कोई सिर्फ स्टाला डाल देता है, कोई
कोई ज्वार डाल देता है, कहते हैं जी जानवर इससे बड़ा हो जाएगा। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये बताइए इसका डाइट प्लान क्या होना चाहिए? ये सबसे बड़ी बात यही होती है ना, मैंने बताया कि जानवर की एनर्जी जो है ना 250% होनी चाहिए, ठीक, 3000, और जो उसकी प्रोटीन लेवल है वो 20%, ठीक, और उसका जो ड्राई मैटर है वो 70 से 80%। ठीक है। अब हमारे फार्मर को ये पता नहीं, वो स्टाला डाल रहे हैं, पट्ठे डाल रहे हैं, उनका तो मतलब वो प्रोटीन बढ़ेगी 2%, तो ग्रोथ कहाँ से लेनी है? वो तो गोया ही करी जाएगा। वो क्या करेगा? वो दिन ब दिन खाता जाएगा, वो आपके पल्ले पड़ता जाएगा। ठीक है, वो यही होगा आपके लिए। अच्छा, फिर उनको वंडा क्या देना चाहिए? फिर उनको प्रोटीन कैसे उनकी पूरी करनी? उनकी प्रोटीन बेहतरीन वंडा, बेहतरीन चारा, हाई प्रोटीन। ठीक, ये इंटरनेशनल फार्मूला मैंने दे दिया है, वंडा हाई प्रोटीन, चारा हाई प्रोटीन। ठीक है, मैं गारंटी से कहता हूँ, ये मेरी गारंटी है, जानवर ग्रोथ ना करे मेरे पास आ जाए। अच्छा, जो वंडा आप अपने जानवरों को डालते हैं वो आप बताएंगे आज हमें? हम एंड पे आपको एक ऐसा फार्मूला देंगे, ऐसा फार्मूला देंगे, A+ फार्मूला दे देंगे दूध वाला, और उसी को थोड़ा चेंज करके फैटरिंग बन जाता है। यानी दूध वाला भी और फैटरिंग वाला भी, दोनों तरह का फार्मर यूज कर सकता है। अच्छा, अब हमें ये बताइए लास्ट के ऊपर कि इसको जानवर को जब तैयार कर लेते हैं लोग, तो फिर बेचने में क्या मुश्किलात पेश आती हैं? बेचना कैसे है? और आपके वनडे में एक चीज मैंने नोट किया, आपने गोली नहीं बनाई, उसका पाउडर है, क्या वजह है? उसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात ये जो बड़े प्लांट होते हैं ना, उन्हें टेम्परेचर बहुत हाई कर देते हैं, क्योंकि आपने देखा है अभी डॉक्टर भी कुछ चीज देते हैं ना, या जनास को एक टेम्परेचर में रखना होता है, उसकी जो वैल्यू होती है ना जी, वो सही रहती है, प्रोटीन सही रहती है। जब उतनी हीट इतनी ज्यादा देती है उसकी, वो कम हो जाती है, वो जल के तो खराब उड़ जाएगी, उसमें ताकत सारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी। तो इसके बेचने पे बताइए कि बेचना किस तरह से है, कौन सी मंडी का रुख करें, कहाँ से जानवर खरीदारी में और बेचने में कौन सी मंडी? अच्छा जी, ये सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ, हमने चैनल, आपके चैनल के जरिए से कहते हैं कि हमारे मशरे पे हम फ्री आपको आइडिया देने के लिए तैयार हैं। जिसने भी पाकिस्तान में बछड़े बेचने, 100 बछड़ा हो, 200 बछड़ा हो, हम उनका सेल भी करवाएंगे। आप सेल भी करवाएंगे? हाँ, इंशाल्लाह। राणा साहब का चैनल माशाल्लाह पाकिस्तान का बड़ा अच्छा चैनल है, और मैं दोबारा इसलिए कह रहा हूँ, ये उनके मुंह पे बात नहीं है, ये लोगों को मेरी तरह, जैसे मैंने पूरे पाकिस्तान के लोगों को प्रमोट किया और 50 फार्मिंग आइडियाज़ दिए हैं, तो मैं अब भी तैयार हूँ पूरे पाकिस्तान के जितने भी छोटे फार्मर को स्ट्रॉन्ग करना है। तो इन जानवरों की सेल के बारे में हमने ये ऐलान किया है कि पूरे पाकिस्तान में ये हम 500 किलो अगर कोई तोलकर छोटे जानवर लेना चाहते हैं, 18 जानवर हमारे पास हैं, हमारे नंबर वो आ जाएंगे, वो हमसे खरीद सकता है। अगर वो 1,10,000 फी पुट्ठे के साथ से 200 किलोमीटर डिलीवरी पूरे पंजाब की फ्री है, पूरे पंजाब की वो हम पहुंचाएंगे 200 किलोमीटर तक, जहां भी जानवर जाएगा वो डिलीवरी हमारी होगी। 1,10,000 के पुट्ठे के साथ 18 जानवर हैं। वजन भी बताता हूँ, 2.5 मन और 3.25 मन का हमारा जानवर है मीट वेट में। गोश्त का रेट ये आप कैलकुलेशन कर लें, और हमने वही रेट बताया जो जायज़ है। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला। अच्छा शाह साहब, ये भी बताइए कि अगर कोई बंदा चाहता है फार्मिंग करना स्टार्ट, वो आपको राब्ता करके आपसे मुकम्मल फिजिबिलिटी बनवा सकता है? ये मैं पहले भी यही काफ़ी लोगों, कल मैंने 5 बंदों को पूरे पाकिस्तान में फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के दी है 15 जानवरों की, और इंशाल्लाह उनका मुकम्मल डाइट प्लान, फिजिबिलिटी हम पूरे पाकिस्तान में हर बंदे को बनाकर देने को तैयार हैं। और इंशाल्लाह ताला ये आज हम आपको वंडा फार्मूला भी एंड पे दे देंगे। ठीक है, चलें दोस्तों, इनकी फीड मिल में चलते हैं, वहां पर जाके आपको लाइव दिखाते हैं कि वंडा बनाते किस तरह से है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो है यूज करने हैं। हो सकता है उस वनडे से आप जो आपकी परेशानी है वो दूर हो जाए, आप उस वनडे को यूज करके खुद ही अपने घर में बना सके। तो चले इन शाह साहब को लेके इनकी फीड मिल में चलते हैं। थैंक यू राणा साहब, हम अपनी मिल में आ चुके हैं। ये नेचुरल देसी वंडा की फैक्ट्री है। तो माशाल्लाह ये बहुत कम अरसे में इस फैक्ट्री में पूरे पाकिस्तान में अपना एक नाम बनाया, और ओवरसीज पाकिस्तानी भी हमारे साथ अटैच हैं, और पूरे पाकिस्तान में 200 फार्मर ने हमारे साथ बछड़ा फार्मिंग स्टार्ट कर दी है और कट्टा फार्मिंग स्टार्ट कर दी है। तो इंशाल्लाह ताला हमने 1000 बंदा पूरा करना है। अब हम आपको अपना फार्मूला दिखाते हैं थोड़ा सा कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें हम डाल रहे हैं जी। ये कौड़ी खाल होती है राणा साहब, ये देखिए एक क्वालिटी की कौड़ी खाल होती है, और इसकी प्रोटीन बहुत अच्छी होती है। इसकी 30% से ऊपर 35% प्रोटीन होती है ये। ठीक है जी, ये बैग पड़ा हुआ है जी, ये हमारा बाईपास फैट है ये, और इसके अलावा ये है हमारा इंपोर्टेड मिनरल का बैग है। अच्छा, ये फैटरिंग वाले वनडे में सब यूज होंगे? ये फैटरिंग में यूज होता है, बकरों के वनडे में यूज होता है, दूध वाले वनडे में ये चीजें यही हैं, आगे पीछे करनी होती है। ये जितनी चीजें आप बता रही है फैटरिंग के लिए हैं? फैटरिंग के लिए। ठीक है, और इसमें दोस्तों मैं आपको ऊपर स्क्रीन पे वो एक लिख के भी बता दूंगा मिकदार कितनी कितनी डाल। ये सर हमारा न्यूटेक मिनरल है पाकिस्तानी। ठीक है, ये अंदर से नजर भी आ रहा है। ठीक है, और इसके अलावा ये गतावा कैलोरीज हैं, इसमें 65% प्रोटीन होती है।
ये आई का मीठा सोडा है, ठीक है जी। ये मीठा सोडा, ये पाम मील है, ये मलेशिया से आता है जी पाम मील, ठीक है। ये इसमें 36% रांसा प्रोटीन होती है। ये जानवर को गोश्त की मिकदार भी बढ़ाती है, दूध की मिकदार को भी बढ़ाती है, हड्डियां भी मजबूत करती है। आगे ये कनोला मील है जी, ये कोई बंदा नहीं डालता, जो बाजारी वंडे हैं ये चीज़ें नहीं डालते। ये तकरीबन 8000 का 40 kg का बैग होता है, इतना महंगा ये हम डालते हैं। ये माशाल्लाह जी सनफ्लावर मील है जी, ठीक है। इसकी प्रोटीन भी तकरीबन 36% प्रोटीन होती है जी। ये सनफ्लावर मील, हाँ जी, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा जी टॉक्सिन बाइंडर है जी, ये ठीक है। ये अगर जानवर कोई गंदी चीज खा लेता है रान साहब, तो ये उसके अंदर को फ्लशिंग करवाता है, मैदे को साफ कर देता है। बिल्कुल, अच्छा हो गया। ये इरफान वालों का मेज ग्लूटेन है, ठीक है। ये बैग ऊपर लिखा है 30% मेज ग्लूटेन कंपनी का जी। और ये इम्पोर्टेड बाईपास फैट है, वो पहले मैंने लोकल दिखाई थी, अब ये बैग के ऊपर कैमरा में डाल दी है, बड़ी अच्छी हम ये कंपनी के डाल रहे हैं 84% वाली, ठीक है। ठीक है जी राना साहब। ये सोयाबीन मील है, पूरे पाकिस्तान में कोई भी फार्मर अब ये यूज नहीं कर रहा सोयाबीन मील। अच्छा, ये जितने आपने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं ये बकरों और बछड़ों दोनों के लिए यूज हो सकते हैं? बकरों के लिए, और इसके अलावा गाय भैंस के लिए, दूध के लिए, फैटरिंग के लिए, गब्बन जानवरों के लिए, दूध बढ़ाने की मिकदार के लिए, और इम्पोर्टेड जानवरों के सब के लिए। दोस्तों इसके तमाम फार्मूले का जो तरीकाकार है और उसकी कितनी कितनी मिकदार है वो तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, आ रही होगी जी सर। अच्छा, ये आगे क्या है जी? ये सर तोरिया मील होता है, ठीक है। इसकी भी प्रोटीन तकरीबन 35% सुपर होती है। ये मक्की आपके सामने ए ग्रेड मक्की है जी, ये माशाल्लाह बड़े दाने हैं जी। ये हम ये क्या है सर? ये चौकर है, और ये डीसीपी रह गया है, ठीक है। ये पहले पाकिस्तानी दिखा दे। अच्छा शाह साहब, मुझे बताइए कि ये अब देखें कुछ लोग हैं वो 10-20 kg बना सके वो तो खुद बना लेंगे, जो बंदा 1000 kg 500 kg बनाना चाहता है वो कैसे बनाए? उसके लिए तो उसको ये मिक्सर चाहिए, ग्राइंडर चाहिए, उसमें आप उसकी क्या हेल्प कर देंगे? असल में बात यह है कि हम गाइड करेंगे हर बंदे को, जो खुद बनाना चाहे अगर बना सकता है बना ले, लेकिन वो जब घर में एक एक चीज को वो ला नहीं सकता, या ना यीस्ट ला सकता है, ना बाईपास फैट के बैग होते हैं, तो हमसे वो सस्ता पड़ता है। यही वंडा अगर बाहर खुद बनाएंगे वो 4500 का पड़ेगा एक बैग, ठीक है। तो हमसे बनाएंगे वो 3600 का बनता है इन्हीं चीजों को डाल के। यानी 40 किलो होता है 50 किलो? 40 किलो का। 40 किलो का आप अगर बनाएंगे 3600 का? हाँ जी, 3600। अगर वो खुद बनाए वो 4400 का, यानी 1000 रुपया बचत हो सकती है। हाँ जी, ए ग्रेड वंडा जो होता है, अगर वो खुद आपके सर पे खड़े होकर बनवाना चाहे बना देंगे, कोई मसला ही नहीं, बनाएंगे। अगर कोई दूर से ऑर्डर करना चाहे पूरे लाइव दिखाएंगे उनको, लाइव दिखाएंगे। मेरे पहले भी काफी ज्यादा, इसलिए अल्लाह पाक की तरफ से सब प्यार करते हैं कि हम लाइव दिखाते हैं, लाइव बनाते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें और ये देख लिया डीसीपी इंपोर्टेड। हाँ जी, डीसीपी दिखा दिया। हाँ जी, ये डीसीपी है जी। अच्छा दोस्तों, इसमें ना स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा सरसों मील, सरसों की मील है जी, ठीक है जी। ये राइस पॉलिश, ये खास चीज जो सबसे अहम है, यीस्ट। ये कोरिया की। इसका मकसद क्या है यीस्ट का? सर यीस्ट ही होती है जो ओजरी होती है ना जानवर की, जिसको ह्यूमन सिस्टम कहते हैं। जानवर के 3 ह्यूमन सिस्टम होते हैं। जब बैक्टीरिया अगर 5 लाख है, अगर ये लाइव यीस्ट देंगे, ये चंद ही घंटों में वो 5 मिलियन पे चला जाएगा, 10 मिलियन पे चला जाएगा, 15 मिलियन पे चला जाएगा। खुराक को हजम करने में फर्मेंटेशन करता है, अंदर उसकी हजम भी करेगा, जानवर का दूध की मिकदार को बढ़ाता है, गोश्त को भी बढ़ाता है। ठीक, हाँ ये होता है। ठीक है दोस्तों, ये थे जी शाह साहब, इन्होंने आपके साथ अपने वनडे की रेसिपी भी शेयर किया। ये इन्होंने आज में कागज पकड़ा हुआ है, स्क्रीन के ऊपर चलता हुआ आपको दिखा दिया मैंने। ये आपको हम दिखा भी देते हैं, और ये आप इसको बल्कि यहाँ से देख लें, ये फार्मूला हमारा, ठीक है जी, क्लोज करके दिखा दे। पूरे पाकिस्तान में A+ वंडा फार्मूला, जो लोग ये बनाना चाहते हैं बना ले। दूध का फैटरिंग है, ये हमारा फैटरिंग वाला वंडा है। इसको थोड़ा सा चेंज करे, हमसे मशवरा करे, दूध वाला बन जाता है। ऊपर तो दूध का फार्मूला लिखा हुआ है, ये फार्मूला दोनों ही है ना, ये चीजें यही डलती हैं, यानी आगे पीछे करनी है बस। ये चीजों की मैं ये भी बताता हूँ, आप दिखाते जाए। दूध वाले में प्रोटीन बढ़ाई जाएगी, गोश्त वाले में एनर्जी बढ़ाई जाएगी। ठीक हो गया, चीजें यही है। लोग आपसे राब्ता करके पूछ सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे चीजें यही हैं, सारी चीजें यही हैं इंशाल्लाह ताला। तो जब भी आपके चैनल पे कोई भी कमेंट आएगा, कोई भी कमेंट्स करेंगे, तो हम उसका जवाब भी देंगे, और इंशाल्लाह लोगों के साथ इंशाल्लाह। और मैं एक दफ़ा फिर रान साहब के ये रिक्वेस्ट है कि दोबारा भी आए हमारे पास, तो हमारी वीडियो बनाएं, क्योंकि लोगों को फार्मिंग में अच्छी गाइडेंस मिलनी चाहिए। क्योंकि नाकामी जो है ना, हमने नाकाम नहीं होने देना। और हमारा ऐलान है पूरे पाकिस्तान में, आखिर में ये भी पूरे पाकिस्तान में 50 फार्मिंग आइडियाज़ हम दे रहे हैं। पहले मैंने 10 दिए हैं, और 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक फार्मिंग आइडियाज़ हैं। पैसे उनके घर में रहने हैं, हर चीज़ उनके पास है, वो अपने पास रखें। सिर्फ हमारे पास एक दफ़ा आइडिया लें
और अपना कारोबार शुरू करें और पाकिस्तान की तरक्की में हम किरदार अदा करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे साहब।